हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री जी पद हरिचरण चिंतन। आज की कक्षा में भागवतम गूढ़ रहस्य, सीक्रेट्स ऑफ भागवतम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, शिला गुरु महाराज जय। तो श्री जी पद हरिचरण चिंतन में हम भागवतम गूढ़ रहस्य में गूढ़ रहस्य इसलिए कि हम हमेशा भागवतम हमारा वो एफर्ट, क्योंकि भगवान बोलते हैं जब तक तुम एक कदम मेरी तरफ नहीं बढ़ाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसी पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। एक्चुअली यही है कि भगवान ने शर्तें रखी हैं कुछ, कि मैं तो हूँ तुम्हारे चारों तरफ, कभी भी तुम मुझे फील कर सकते हो, तो तुम चाहो तुम मुझे बुला भी सकते हो, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों पे हम आज बात करेंगे। तो मंगलाचरण उच्चारण करते हैं, शॉर्ट वाला। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। गिरि महाराज को प्रणाम करना कैसे बोल सकते हैं? नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। और मुझे क्षमा कीजिएगा, वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमोस्तुते। समस्त वैष्णव के चरणों में मुझ दासी का प्रणाम। कुछ भी मेरे वाणी से अपराध बने तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, पहले ही कि हम माता जी को क्षमा करते हैं। तो आज का गूढ़ रहस्य चर्चा है। इसका एक सिंपल हेडिंग तो मैंने बता दिया, और इसमें एक लाइन और ऐड ऑन करते हैं। वो क्या है कि हम अपनी लाइफ में कितना परिश्रम करते हैं, क्या परिश्रम करते हैं? जो हमारे इस संसारिक दुनिया के व्यवहारिक रिश्ते हैं उनको खुश करने के लिए, लेकिन फिर भी हम दुनिया को खुश नहीं कर पाते। हम कभी अपने भाई के लिए, भाभी के लिए, किसी बहन के लिए, कभी माता पिता को नहीं। माता पिता तो ऑलवेज हम अपराध भी करेंगे तब भी वो हमारे से खुश ही रहते। लेकिन ये जो सो कॉल्ड रिश्ते हैं, सेल्फिश रिश्ते, इनको हम खुश करते हैं। लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे हमारे साथ भगवान होते हैं, क्योंकि हम खाली ही रहते हैं। वो कभी भी नहीं समझ पाते, क्योंकि स्वार्थी रिश्ते हैं। तो क्यों ना हम उनको खुश करने की बजाय भगवान को खुश करें। तो इस तरह तो श्री वृत्रासुर जी का पूरा वृतांत जो भी था, पूरा स्टोरी
भाई भी पूछा था कि ऐसा क्या करें कि मतलब आप हमें मिल जाओ। तो ऐसा ऐसा बताना कि जो एक ही बार करना पड़े, बार बार नहीं करना पड़े, क्योंकि फिर आप बोलोगे श्रवणम कीर्तनम, अब कोई श्रवण भी नहीं, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, नहीं कर पाए। तो ये भी बताया उन्होंने, जब उन्होंने गांडीव और सब साइड में रख दिया तो भगवान को जब उन्होंने गुरु बोला तब उन्होंने ये प्रश्न भी पूछा था कि अब आप ना एक सरल सा मेरे को एक ही रास्ता बता दो तो जो बार बार नहीं हो। तो भगवान कहते कि अर्जुन तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन उपाय तो है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। तो उस टाइम अर्जुन ने गांडीव रख दिया था कि मैंने रख दिया, मैं सब कुछ, अब मैं आपके सरेंडर, अब बताओ। तो उन्होंने बोला कि अब कुछ है ही नहीं, एक ही उपाय है जो तुमने बोल दिया, सरेंडर, शरणागत, बस यही है। बस जीव एक बार आके कह दे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, यही उपाय है। और यही भगवान बोलते मेरा व्रत है कि एक कदम जीव को ही बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन वो कैसा कि अभी मुझे बोल दिया, मैं भगवान सुबह धूप किया और बोला हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे भोले बाबा, मैं आपके सरेंडर हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद आए घर में, पत्नी की तरफ पति, पत्नी की तरफ पत्नी, पति की तरफ ये। भगवान ने बोला संसार की तरफ से मुख मोड़ के फिर जो मैं करूँगा उसमें तुम्हें खुश रहना पड़ेगा। फिर तुम्हारी निंदा हो, तुम्हारी बदनामी हो, तुम्हें अपमान मिले, तुम्हें धक्के मिले, तुम्हें उसमें खुश रहना पड़ेगा। लेकिन संसार से मुख मोड़ के ही तुम्हें बस इतना कह दोगे कि प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, बस यही मेरी इतनी सी में, मतलब ऐसे बोलना ना कि प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, मेरी इतनी सी व्यथा है, मेरा कोई आश्रय नहीं है, मेरा आश्रय आप ही हो। और एक लाइन और, बने तो रघुवर से बने, बिगड़े तो भरपूर, बने तो आपसे बने, नहीं तो बिगड़ती है तो फिर सबसे बिगड़ जाए, चलेगा, मुझे आपके सिवा कुछ नहीं है। कि आप मुझे एक कतरा दोगे ना भगवान, मेरे लिए वो समुद्र है। मुझे ये संसार का लोभ, कोई लोभ दे, डायमंड, ये सब वो नहीं चाहिए। आप मुझे एक कतरा देंगे, वो मेरे लिए समुद्र है। भगवान यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। तो इसमें एक बात आती है कि सेवा की बात आती है ना, तो अगर हम समर्थ हैं, कई बार ऐसा देखा है, समर्थ होने के बावजूद भी लोग क्या करते हैं, अपने लिए तो बहुत कुछ करेंगे, जैसे भगवान का नाम आएगा या कहीं सेवा के लिए आएगा, ऐसे पीछे हो जाएंगे। और अभी अपने लिए शॉपिंग करना हो तो लाख के भी शॉपिंग कर लेंगे। अगर उनको बोलो कि अभी मेरे राधा रमन जी की ये सेवा है, माता जी ये सेवा है, ये सेवा है, तो वहाँ 500 देने के लिए भी वो 100 बार सोचेंगे। ये सबसे गलत बात है। जब आशा ही परमम दुखम, निराशा ही परमम सुखम। हम दूसरों से तो आशा करते हैं तो वहां से क्या मिलता है, दुख मिलता है। बोलते हैं ना भगवान की कृपा हो गई, वो खुद ही कर देंगे। कैसे करेंगे, या तुम्हें एक्सीडेंट करवा के अपने लिए रख लेंगे कि अब तुम मेरा भजन करो, बैठो अब चुपचाप, व्यवस्था भी करेंगे। या फिर ऐसा करेंगे
वो खुद ही कहते हैं कि मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। कैसी रक्षा करते हैं? जैसे नामदेव जी सबकी, कि मेरे भक्त का घर जल जाए, मैं उस घर को आग बुझाने भी पहुंच जाता हूँ। इतनी ये कृपा है भगवान की। भगवान बोलते हैं कि उसके पास पैसा नहीं होने होगा, उसका मैं ये करूँगा वो करूँगा। उसको अगर ज़्यादा उसका संसारिक और रिश्तों में होता है ना, कई बार माता जी लोग हैं तो मायके के प्रति प्रेम होता है भाई भाभीयों से, तो अगर भगवान की कृपा हुई पहले उधर से धक्के करवाएंगे, धक्के मिलेंगे, गंदा गंदे वर्ड्स मिलेंगे सुनने को, और जो मतलब इतनी असफलता, इतना कि दुनिया में इतना अपमान करवा देंगे, इतना अपमान कि आप कई बार सोचोगे कि मेरा जीवन ही क्यों है। भगवान को भी बोलोगे कि भगवान ये क्या है, तो भगवान क्या बोलेंगे कि ये मेरी कृपा है, ये कृपा। बंधन भगवान बनने नहीं देंगे, उसको इस तरह छुड़ा देंगे। और पता है, संसार से ये सब करवाते करवाते खुश भी होंगे भगवान कि अब ये मेरी ओर आ रही है, अब आ गई है 100%। क्यों? क्योंकि अब ये मेरा भजन करेगा, और इसका जो कर्म है, कुछ भी फैमिली के कोई मेंबर किनके साथ, अब इसका कर्म यहीं पे खत्म होगा। और फिर हम खुद ही हाथ जोड़ के कह देंगे, जो भी मेरा भाई है, भाभी जी हैं, या कोई बहन है, या कोई चाचा है, या कोई था जी, मेरा यहीं तक था आपके साथ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे अपराधों को मेरे साथ रहने दीजिए, आप अपना मुख खराब मत कीजिए। भगवान उसमें पता कितने खुश होंगे। कोई जेठानी है, कोई देवी, ऐसे चलते हैं ना, कोई भाई है, ऐसे चलता है। तो भगवान इसमें सब कर्म बंधनों से, ये कर्म ही है हमारे पास्ट कर्मा में ही यहाँ आके रिश्ते नाते बनते हैं। कोई बच्चों के रूप में आते हैं, कोई पति के रूप में, कोई भाई के रूप में, पास्ट कर्मा के प्रारब्ध है। अगर हम यहाँ पे उनको खत्म नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जन्म में फिर अगर आपके या हमारे इसी जीवन में खत्म हो गया ना, दैट मीन्स कि अब अगले जन्म में कोई प्रारब्ध नहीं है। अब आप अपने और खुद ही हाथ जोड़ के माफी, मतलब फेस टू फेस नहीं, मानसिक रूप से जहां भी है वहीं से प्रणाम कर दो उनको। ठीक है जी, आपने बहुत अच्छा किया, और अगर मेरे से कोई आपकी स्वार्थ पूर्ति हुई है, जैसे आजकल पैसे से होता है, मेरे से मैं देने योग्य था या थी, आपने मुझसे स्वार्थ की पूर्ति की, ठीक है, वो भी आपको क्षमा, बस अब और कुछ नहीं। भगवान बोलते वही डोरी फिर उसके बाद मुझे दे दो, वहां से छुड़ा के वही डोरी भगवान को दे दीजिए। हे लीजिए प्रभु, इधर से धक्के आपने बहुत करवा दिए, अब मैंने कर्म यहाँ बंद कर दिया, अब मेरी कर्मों की डोरी आपके पास, अब जो भी है मेरे पास, अब आपकी इच्छा से जो होगा बस वही हो। भगवान बोलते एक बार सौंप कर तो देखो। द्रौपदी मैया ने भी पहले कितना विश्वास किया था अपने पतियों पे, अपने सबसे, किसी ने साथ नहीं दिया, 5 पति, उन्होंने साथ नहीं दिया। कौन आए? भगवान, वही मुक्त करते हैं, वही पहले एक कदम संसार की ओर जो जाता है, तो भगवान क्या बोलते हैं, जरूर लात खानी है, आ जाओ मेरे पास सीधा। तो जब हम
साधन पकड़ेंगे भगवान लोगों को, फिर पता है क्या, फिर हम ये भी करते हैं, कोई रूठ जाएगा फिर हम 100 बार उसको मनाने की कोशिश करेंगे। क्यों करना है भगवान को? जहाँ आपको लगे कि मेरा माइंड मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ये मेरा संग अच्छा नहीं है, जहाँ आपको लगे कि ये माता जी मेरे पास आके बैठ के मेरे दिन में 2-2 3-3 घंटे खराब कर रहे हैं, उनको वहीं पे, क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में भी बोला है कि त्याज्य दूसंग, जो भी दूसरा संग है ना, उसको उसी टाइम त्याग दीजिए, उसमें कोई दोष नहीं है। और सबसे बड़ी संत वाणी है हमारे पास, ऐसे लोगों की वाणी क्यों सुननी है? संत वाणी में विश्वास रखना है। संतों की इतनी इतनी कृपा है, इतनी वाणी के रूप में हमारे पास इतने शास्त्र हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए। शुकदेव महाराज जी ने कहा कि जब परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा तो फिर शुकदेव महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे दादा युधिष्ठिर महाराज ने भी सेम प्रश्न पूछा था। जब शिशुपाल गालियां दिए जा रहा था कृष्ण भगवान को, तो भगवान ने सुदर्शन से उनका मतलब सिर तो कटा, लेकिन उनकी जो आत्मा की ज्योति थी वो सीधी जाके भगवान में ही मिल गई थी। तो फिर युधिष्ठिर महाराज को बहुत ऐसे हुआ, मतलब मन में ना हलचल हो गई कि इतना कुभाव लिया, इतना कुभाव वाला बंदा शिशुपाल जो बचपन से भगवान को गालियां दे रहा है, उसका तो कुछ समान है। मूल बात ये है कि भगवान ये देखते हैं कि किसको मेरी स्मृति कैसे बनी है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको अच्छे से सुन लीजिए कि फिर एक तो वही श्लोक आता है, ये शतमाम प्रपदन्ते तामसत है बजा में हम। भगवान ने बोला डर से, ईर्ष्या से, जिस भी स्मृति से तुम मुझे भजते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस नाम। अगर तुम्हारा मन नहीं लगता है तब भी मुझे भज लो। विचित्र बात एक और, नारद जी ने एक और बात कही कि युधिष्ठिर मेरा तो पक्का विश्वास है,
नारद भगवान ने एक बात इससे बोली कि उन्होंने बोला कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो ये मनुष्य जाति है ना, ये लोग हैं जो ये जितना वैर रखते हैं ना उतना ही उसमें लीन होते हैं। जैसे आपकी मेरे साथ दुश्मनी है, यहाँ आपको मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता है, मेरे वाणी से अपराध है, लेकिन फिर भी आपको मुझे सुनना है। मतलब फिर भी मतलब एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब कुछ लोग हैं, जरूरी नहीं है ना कि समाज में सभी आपको पसंद करते हैं। अगर 4 पसंद करते हैं तो 12 आपसे नफरत करते हैं। तो वो नफरत जो कर रहे हैं ना, वो सारा दिन, मैं अपनी ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, सारा दिन मेरा ही नाम स्मरण कर रहे हैं, राधा रानी माता जी, राधा रानी माता जी, राधा रानी। तो दैट मीन्स कि देखिए वैर कितना इंसान को, तो यही वैर शिशुपाल को भगवान से था। रावण हर समय राम राम राम, तो देखो वो भी अंत में भगवान में समाये। इस बात को अब जरा आप सोचिए कि अगर इतना वैर भाव में हम मतलब पूरा तन्मय होके बिल्कुल डीपली, तो ये चीजें भक्ति भाव से नहीं हो सकती। वैर में हम हर समय गुस्से से याद करेंगे, लेकिन जहाँ हम ऐसे हो गए बिल्कुल शांत भक्ति भाव में, फिर हम याद ही नहीं कर, जब धूप जलाएंगे तब बैठ जाएंगे 2 मिनट। लेकिन भगवान से वैर है। लेकिन अब आप ये मत सोच लेना कि अब हमें वैर करके भगवान को गाली दे के याद करना है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जीव का, हम सबका जीव नेचर है, क्योंकि ईर्ष्या है, घमंड है और सदा सहयोग करने वाला भी है। ये सब कुछ हमें, सब कुछ ईर्ष्या घमंडी हमें सहयोग करता है, उसके साथ दुश्मनी, उसके साथ दुश्मनी। क्योंकि मनुष्य क्या है, दोषग्रही। अब जैसे मैं अपनी ही एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, अब कुछ लोग देखेंगे वो सबसे पहले मेरे दोषों को ग्रहण करेंगे। जो गुण होंगे वैसे तो नहीं है, उन गुण को ग्रहण नहीं करेंगे। एक गुण भी
में आपके सामने वाला या आपके गांव में कोई किसी और संप्रदाय से जुड़ा है, या वो कृष्ण भक्ति में है, शिव भक्ति में है, आपको उसके साथ किसी भी तरह का द्वेष नहीं रखना चाहिए। मेन बात ये है कि पूर्ण रूपेण से अपने मन को लगाइए। बस दोष द्वेष क्यों करना, वो अपने घर पे सेवा करें, आपको अच्छा लग रहा है आप उनसे बात कीजिए, नहीं लग रहा तो मत कीजिए। वो अपने घर पे, आप अपने घर पे हैं। अपने कर्मों को क्यों जोड़ना, द्वेष क्यों रखना, अपना पाप क्यों बढ़ाना। बस एक ही बात है, गाली नहीं देनी है भगवान को शिशुपाल की तरह, और प्रेम से भगवान को भजना है, उनका नाम लेना है। इस तरह नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज और शुकदेव भगवान ने परीक्षित महाराज का भागवतम का ये वाले प्रश्न का उत्तर दिया। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज की कक्षा को